हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस एग्जाम के बेस्ड अपॉन रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स। इस पर से क्वेश्चंस हमेशा हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, कई बार दो क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले बता देता हूँ, इसमें हो सकता है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें हमें एक सर्किट गिवन है रेजिस्टर्स का। सपोज दिस ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ 1 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम के सभी रेजिस्टर्स हैं और आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सपोज ए एंड बी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो ए और बी के बीच में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मेन नोड्स का नाम दे देता हूं। ये तो मैंने ए माना है, लास्ट वाला बी माना है, इसको मैं मान लेता हूं सी और इसको मैं मान लेता हूं डी। तो अगर आप ए से बी तक जाएंगे ना तो आपके पास में दो पाथ हैं। पहला जो पाथ है वो है ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। और दूसरा जो पाथ है वो है ए डी बी। ठीक है, ए डी और बी। और सी और डी जो है ये दोनों भी आपस में कनेक्ट हैं, ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं विद ए रेजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास में ए से सी तक जब जाएंगे तो दो रेजिस्टेंस लगे हुए ना, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ए से सी तक एक रेजिस्टेंस और सी से बी तक हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, मैं नाम दे देता हूं इनका R1 और R2। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनको मैंने क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है R1 एंड दिस इज R2। नेक्स्ट है ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता है ए डी बी। तो ए डी बी, ठीक है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो मान लेता हूं R3 और R4। तो R3 और R4 क्योंकि दोनों हमारे पास सीरीज में है तो इसको आप इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दिस इज सपोज R3 एंड सपोज दिस वन इज R4। ठीक है, और सी और बी, तो पॉइंट से सी और बी भी मैं डिनोट कर देता हूँ सी और डी। ठीक है, ए और बी के बीच में पॉइंट से सी और डी मैंने डिनोट कर दिए हैं और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस और हमारे पास कनेक्ट है विच इज सपोज R5। ठीक है, ये हमारे पास R5 है, तो R5 भी यहाँ पर कनेक्ट है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यहाँ पर जो है फुलफिल अगर हो जाती है तो बैलेंस्ड पोजीशन में R5 जो रजिस्टर है इसको आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस्ड कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की कि R1 R4 दिस इज इक्वल टू R2 R3। अब क्योंकि सभी रेजिस्टेंस जो है हमारे पास में इक्वल 1 किलो ओम के हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसलिए आप R5 रेजिस्टर को यहाँ से नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज गिवन बाय R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों हमारे पास में सीरीज में है और इट इज पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस इन द सीरीज R3 एंड R4। सो R3 प्लस में R4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 किलो ओम। ठीक है, 1 + 1 एंड पैरेलल विद 2 किलो ओम। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2। ठीक है, दैट मीन्स R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 1 किलो ओम। सो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है, 1 किलो ओम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास कैपेसिटर से बेस्ड एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये कैपेसिटर से बेस्ड है, तो ये हमारे पास पहला कैपेसिटर है और ये हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर और ले लेते हैं, ये थर्ड कैपेसिटर है। ठीक है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है और इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो है 24 वोल्ट्स। ठीक है, और कैपेसिटर्स की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, ये है 5 माइक्रोफैराड और ये है 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितना चार्ज जो है स्टोर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड एक बात आपको बता देते हैं कि जब भी कैपेसिटर से सीरीज में होंगे, ठीक है, जब भी कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो चार्ज जो स्टोर होंगे कैपेसिटर्स में वो इक्वल होंगे। ठीक है, चार्ज जो है वो इक्वल स्टोर होते हैं उसमें। अगर पैरेलल है तो वोल्टेज सेम होता है।
रजिस्टर्स के केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में है तो यहाँ पर करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो पैरेलल के केस में वोल्टेज तो दोनों में ही सेम है, यहाँ पर बस चार्ज आ जाता है, चार्ज जो है ना वो दोनों के हिस्से सेम जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप होगा इस बैटरी के द्वारा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, V की वैल्यू तो 24 है, तो ये आ जाएगा 24 और C हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल सर्किट। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम निकालेंगे इस सर्किट का, तो देखो 1 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड दोनों किसमें अंदर है, पैरेलल में। और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस जो होता है वो वही केस बनता है जब रजिस्टर सीरीज में होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस में C2, यानी कि 1 प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 6। तो ये 6 माइक्रोफैराड नेट कैपेसिटेंस यहां से आएगा और 12 माइक्रोफैराड इसके सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में है तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, तो यहां पर आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 18, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड हम पुट करते हैं तो जो चार्ज जो हमारे पास में आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 इंटू 4, दैट मीन्स 96 माइक्रोकुलाम। अब देखो 96 माइक्रोकुलाम जो है यहाँ से जनरेट होगा, और क्योंकि ये 12 माइक्रोफैराड और इसका कॉम्बिनेशन यानी 6 माइक्रोफैराड दोनों सीरीज में है, इसलिए दोनों के हिस्से जाएगा 96 माइक्रोकुलाम। पर अभी 12 माइक्रोफैराड को तो हमने देखना नहीं है क्योंकि उसका तो काम ही नहीं है, तो 1 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड दोनों के कॉम्बिनेशन में जा रहा है 96 माइक्रोकुलाम। हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रोफैराड में। आपको पता है कि जो दोनों कैपेसिटर्स हैं 1 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड दोनों पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो दोनों में जो वोल्टेज जो डेवलप होगी, ठीक है, वो हमारे पास में सेम होगी, वोल्टेज जो है वो सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में है, 1 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो Q इज इक्वल टू CV होता है ना, Q इज इक्वल टू CV होता है। मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड कॉम्बिनेशन में निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 6 इंटू वोल्टेज मुझे नहीं पता है, चार्ज मुझे पता है 96 जा रहा है, तो वोल्टेज आ जाएगा 96 बाय 6। कितने पर कैंसिल होगा ये, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और 6, ठीक है ना, 16 वोल्ट्स आ रहा है। तो 16 वोल्ट्स जो है ये हमारे पास वोल्टेज जो डेवलप है ये डेवलप होगी कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड साथ ही साथ 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या डेवलप होगी, सेम डेवलप होगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो है इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज जो उसमें कितना स्टोर होगा। तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q कितना है, Q हमें फाइंड आउट करना है, कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटेंस है इसका 1 माइक्रोफैराड इनटू में वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है 16 वोल्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो 16 माइक्रोकुलाम जाएगा 1 माइक्रोफैराड के हिस्से, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास में एक रेजिस्टेंस का जो है सर्किट गिवन है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एक सर्किट गिवन है, इसमें 4 रेजिस्टेंस टोटली लगाए, ठीक है। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज 12 वोल्ट्स है और ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये हमारे पास 2 ओम है और ये 8 ओम है, और करंट इसमें जा रहा है I, ठीक है। करंट 8 ओम रेजिस्टर में कितना जाने लग रहा है, I जाने लग रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से करंट I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। या तो देखो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, KVL आप जो है यहाँ पर लगा करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आइदर वोल्टेज डिवाइडर रूल या फिर करंट डिवाइडर रूल। ध्यान रखना है वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल हमेशा तब लगता है जब रजिस्टर से सीरीज में हो। जैसे मान लो ये हमारे पास 2 रजिस्टर्स है जो सीरीज में है, दिस इज R1 दिस इज R2, और इसके अक्रॉस जो है पॉइंट A और B के अक्रॉस जो है वो है वोल्टेज B। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज ड्रॉप सपोज अक्रॉस R2 कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, R2 रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विद नेट वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट्स A to B is V divided by the combination of this total resistance between points A and B, which is here R1 plus R2. So this is the voltage drop across the resistor R2, ठीक है, and this formula is calculated using the voltage divider rule. Next is current divider rule. करंट डिवाइडर रूल तब लगता है जब हमारे पास रेजिस्टर्स जो है वो किसमें हो, पैरेलली कनेक्ट हो। तो पैरेलल मान लो हमारे पास R1 है और दूसरा हमारे पास R2 है, और ये हमारे पास मान लीजिए करंट सोर्स है, करंट सोर्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है करंट मान लीजिए I। हमें फाइंड आउट करना है कि करंट जो है मान लीजिए R2 में से कितना फ्लो होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो इस केस में उल्टा है, पिछली बार हमने R2 में से जब हमने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट किया था तो इसको हमने न्यूमरेटर में R2 रखा था,
इस केस में क्या करना है, जब हमें R2 के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है तो R2 को नहीं रखना है हमने न्यूमरेटर में, हम रखते हैं ऊपर R1 को। तो R1 मल्टीप्लाई विद द करंट कितना है, I है, डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन R1 प्लस में R2, ठीक है। भले ही दोनों पैरेलल में हो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख करके चलते हैं सीरीज वाला केस, यानी कि R1 प्लस में R2। ये हमारे पास में नेट करंट होगा विच इज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R2। अब इस सर्किट में देखो, इस सर्किट में अगर हम देखें तो अगर यहां पर 20 ओम रेजिस्टेंस जो यहां पर है ये नहीं होता तो 10, 2 और 8 तीनों हमारे पास में सीरीज में हो जाते। अगर तीनों सीरीज में हो जाते तो आप वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करके वोल्टेज निकाल लेते अक्रॉस दी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी 8 ओम रेजिस्टर, और जैसे आपको वोल्टेज मिल जाता तो V इक्वल टू RI से आपको करंट यहां पर मिल जाता। लेकिन 20 ओम रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट है, जब पैरेलल में कनेक्ट है तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगा सकते हैं आप, नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। देखो 2 ओम रेजिस्टेंस और 8 ओम रेजिस्टेंस में से तो करंट सेम ही जाना है, ठीक है। तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लिख लेता हूं, कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो 10 ओम हो जाएगा, और ये 10 ओम इस 20 ओम के साथ में पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं करंट डिवाइडर रूल, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। तो करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास में करंट अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और ये बाय करंट डिवाइडर रूल कितना हो जाएगा, देखो 8 ओम में से फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, या फिर हम कह लें 2 ओम में से, या फिर हम कह लें दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि 10 ओम रेजिस्टेंस में से, ठीक है। तो बात तो वही है, करंट आई आएगा, और ये जो 10 ओम है ये 20 ओम के पैरेलल में है। तो मैंने कहा था कि अगर आप 8 ओम के अबाउट लिख रहे हैं या 10 ओम के अबाउट, तो वो नहीं लिखना आपने न्यूमरेटर में, दूसरा वाला लिखना है विच इज 20 ओम है। तो 20 इंटू में अब करंट जो है बैटरी कितना प्रोड्यूस करेगी वो, तो मैं मान लेता हूँ IS है, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है तो उसकी वैल्यू मैं बाद में फाइंड आउट कर लूंगा। तो 20 इंटू IS डिवाइडेड बाय जो हमारे पास R1 प्लस R2 है, यानी 20 प्लस में 10, ठीक है, 20 प्लस में 10 तो आ जाएगा 2 IS डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो IS की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो IS की वैल्यू तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, आप यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो अगर यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे तो 10 प्लस में ये 20 पैरेलल है ये 2 प्लस 8 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस में 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 प्लस में और 2/3, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 16.6, ठीक है, ये 20 आएगा, ठीक है ना, 16.6 तभी आएगा 16.6, ठीक है। इतना हमारे पास में इतना ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आपने करंट निकालना है IS की वैल्यू, तो हम सिंपली लगा देंगे V इक्वल टू RIS, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज जो है वो बैटरी का है, बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 है, डिवाइड हम करेंगे 16.6 से, दिस इज इक्वल टू IS। तो ये हमारे पास सोल्व करने पर आ रहा है इसका वैल्यू 0.72, ठीक है, 0.72 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू बस आपने यहां पर रख देना है, तो सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 0.48 एम्पियर। तो दिस वाज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले सर्किट बना देता हूँ। सर्किट क्या है, सर्किट है हमारे पास में इस टाइप से, ये हमारे पास में सर्किट है, ठीक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जस्ट का, ठीक है। तो ये बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है, रेजिस्टर्स है ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, और ये वाला 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। तो चार्ज जो स्टोर होगा ना, मान लीजिए C1 है और ये C2 है, तो चार्ज जो स्टोर होगा C1 और C2 में, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2 क्योंकि दोनों सीरीज में है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो स्टोर होगा दोनों में सेम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए C1 के अक्रॉस अगर Q1 है और C2 के अक्रॉस अगर Q2 है, तो Q1 Q2 जो है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी से ही आप दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट सीधा सीधा कर सकते थे जस्ट के एग्जाम में। अब दो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखो स्टडी स्टेट पोजीशन में जो हमारे पास मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, ये नोट्स के मैंने नाम दिए हैं। तो A टू B यहां पर जो C1 और C2 कैपेसिटर्स हैं क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, स्टडी स्टेट पोजीशन के अंदर। तो यहां पर ये जो चीज आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, जब इसको आप नेग्लेक्ट करेंगे
तो हमारे पास बस क्या बचता है, 3 रेजिस्टर्स बचेंगे और एक बैटरी बचेगी। तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि जो नेट वोल्टेज है ना वो कितना होगा। सपोज दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, तो पॉइंट सी डी, ठीक है, सी डी, इसके अक्रॉस जो है कितना वोल्टेज हमारे पास में आएगा, और सेम वोल्टेज जो है वो ईबी के अक्रॉस होगा, सेम वोल्टेज ईएफ होगा, ईएफ अगर मैं इसको नाम देता हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। देखो 6 ओम, 3 ओम और ये 3 ओम, तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे अगर आप ए बी को यहां पर से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे कैपेसिटर्स, ठीक है। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 12 ओम। तो 12 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। वोल्टेज जो है हमारे पास में बैटरी का वो है 12 वोल्ट्स। तो करंट कितना आ गया, यहां से करंट आ गया 1 एम्पियर। अगर करंट 1 एम्पियर आ गया तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गया, कितना आ गया, V = RI होता है, तो आ जाएगा 3 × 1 दैट इज 3 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर 3 ओम, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो CD, ठीक है, CD के अक्रॉस नेट वोल्टेज कितना होगा, 12 माइनस में वोल्टेज ड्रॉप कितना 3, तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 9 वोल्ट्स। तो 9 वोल्ट्स जो है ये हमारे पास हो जाएगा CD के अक्रॉस, ठीक है। ये हमारे पास 9 वोल्ट आ जाएगा। अब देखो 9 वोल्ट आ गया, ये 9 वोल्ट जो है वो AB के क्रॉस भी है, सेम चीज में ये भी कह सकता हूं AB के क्रॉस भी है। अब क्योंकि Q = CV होता है, तो चार्ज क्योंकि C1 और C2 में दोनों में सेम स्टोर होगा, उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा AB के क्रॉस, नेट कैपेसिटेंस देखिए, नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देखो दोनों सीरीज में है, तो 2 × 1 / 2 + 1 कितना माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी कि 2 / 3। तो 2 / 3 और वोल्टेज कितना है AB के क्रॉस, वोल्टेज है 9, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। सो 6 माइक्रो कूलाम। तो 6 माइक्रो कूलाम चार्ज जो है ये आया है अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी, जो दोनों के हिस्से सेम जाना है, क्योंकि मुझे पता है दोनों सीरीज में है, चार्ज स्टोरेज सेम। सो C1 और C2 दोनों के अक्रॉस जो है चार्ज हो जाएगा हमारे पास 6 माइक्रो कूलाम, 6 माइक्रो कूलाम, ठीक है। दैट वाज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास फिर दोबारा से एक सर्किट गिवन है, ये भी जस्ट का ही क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट ईयर ही, ठीक है। देखो ये हमारे पास में इस तरीके से सर्किट गिवन है, और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर लगाया गया, ठीक है। दिस इज 1 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 2 माइक्रोफैराड। रेजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ 1 किलो ओम, और फिर ये है 4 किलो ओम, और ये है 2 किलो ओम, और ये है हमारे पास 4 किलो, ठीक है। और ये हमारे पास में गिवन था विद ए सोर्स, ठीक है, ऑफ ए बैटरी, उस वोल्टेज इज गिवन द 6 वोल्ट्स, ठीक है। फिर दोबारा से मान लीजिए C1 है और ये C2 है, तो C1 और C2 दोनों के अक्रॉस कैपेसिटर्स, दोनों के अक्रॉस हमें चार्ज जो स्टोर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, कितना आएगा यहाँ से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो स्टडी स्टेट पोजीशन में फिर दोबारा से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट जो है ना ही तो वो 4 किलो ओम में जाएगा, ना ही वो 1 माइक्रोफैराड में। सिंपली यहां पर भी देखें तो ना ही तो 4 किलो ओम में और ना ही माइक्रोफैराड में कैपेसिटर्स में जाएगा, ठीक है। करंट जो है इन सब में नहीं जाएगा। अब करंट जाएगा कहां पर, कंप्लीट करंट जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर करंट जाएगा तो आप करंट निकाल सकते हैं आराम से। देखो 1 किलो ओम और 2 किलो ओम दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज में होते के साथ यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2, यानी कि हो जाएगा 1 + 2 दैट मींस 3 किलो ओम। वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट्स, तो करंट यहां से कितना आ गया 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट यहां से चलेगा, लेकिन देखो 2 एम्पियर करंट जो आपने फाइंड आउट किया है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप आप 1 किलो ओम के अक्रॉस निकाल सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स के नाम फिर दोबारा से मैं वही दे रहा हूं जो पहले मैंने दिए थे, AB, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा CD, और ये हो जाएगा यहाँ पर EF, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, AB, CD और EF जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, ऑब्वियसली सेम होगी यहाँ पर, क्योंकि तीनों किस केस में है, पैरेलल केस में है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलो ओम के अक्रॉस कितना यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, V = RI होता है, तो कितना हो जाएगा 1 × 2, तो 2 हमारे पास 2 वोल्ट्स, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 6 में से 2 वोल्ट्स जो है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो नेट यहाँ पर अगर हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 - 2 दैट मींस 4 वोल्ट्स। तो 4 वोल्ट्स यहाँ पर होगा AB के क्रॉस, 4 वोल्ट्स होगा यहाँ पर CD के क्रॉस, और 4 वोल्ट ही होगा EF के अक्रॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C1 और C2 क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, विच इज कितना है यहाँ पर 4 वोल्ट्स यहाँ पर कनेक्ट है। तो दोनों के अक्रॉस जो है चार्जेस सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में थोड़ी ना है,
जैसा पहला केस बन रहा था। तो देखो दो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शंस में गिवन था जस्ट के में कि Q1 और Q2 जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कुछ वैल्यूज गिवन थी, ठीक है। एक वैल्यू गिवन थी 4 माइक्रोकुलाम 4 माइक्रोकुलाम, फिर एक वैल्यू गिवन थी 8 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर एक गिवन था कि 4 और 8 आएगा या फिर 3 और 6 आएगा या फिर 8 और 4 आएगा, इस तरीके से गिवन था। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर Q इज इक्वल टू CV आप लगा दीजिए, ठीक है। एक बार आप लगाइए EF के क्रॉस और एक बार आप लगाइए AD के क्रॉस। अगर EF का क्रॉस लगाते हैं आप तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा EF का क्रॉस लगाने पर C1 इंटू वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट है, और कैपेसिटर C1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू 4 तो 4 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर चार्ज जो है Q1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 माइक्रोकुलाम। Q2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 माइक्रोकुलाम। तो आंसर आ जाएगा 4 और 8, ठीक है। 4 और 8 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीसी है, ठीक है, डीसी सोर्स है, तो उसका वोल्टेज है 80 वोल्ट्स और इट इज स्विच्ड अक्रॉस ए सर्किट दैट कंटेन्स रेजिस्टर whose resistance is given by 5 ohm in series with an inductor of the inductance 20 हेनरी। तो चलिए इसको हम डायग्राम से अगर बनाए तो डायग्राम से कुछ इस तरीके से हमारे पास बनेगा, ठीक है, सीरीज में, और फिर इसके बाद एक बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, डीसी सोर्स है, ठीक है। तो 80 वोल्ट्स हो जाएगा, रेजिस्टर्स आर की वैल्यू हमारे पास 5 ओम है और इंडक्टर का इंडक्टेंस हमें गिवन है 20 है। अब देखो हमारे पास जो है करंट हमें गिवन है, करंट जो है वो 12 एम्पियर है, ठीक है, करंट हमारे पास 12 एम्पियर है। तो हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर केवीएल लगा दीजिए, आरएल सर्किट है ना, तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, केवीएल आप यहाँ पर जो है लगा दीजिए। कितना आ जाएगा यहाँ से V इज इक्वल टू ये आ जाएगा RI प्लस में L di/dt आ जाएगा। तो यहाँ से di/dt कितना आ जाएगा, di/dt आ जाएगा V माइनस RI डिवाइडेड बाय L। तो सिंपली यहाँ पर 80 माइनस 5 इंटू करंट है 12 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो 80 माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास में 60 डिवाइडेड बाय 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 20 दैट मींस 1, सो 1 इज द आंसर, 1 एम्पियर पर सेकंड, ठीक है ना, 1 एम्पियर पर सेकंड इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किसे गिवन था, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन था इस टाइप से, और ये कैपेसिटर लगाया हुआ था और ये हमारे पास में एक की था, ठीक है। कैपेसिटर C है और E को K से डिनोट किया गया है, रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर है 4R, यहाँ पर है 3R और यहाँ पर है 2R, और 2R में से करंट है मान लीजिए I, ठीक है। इस तरीके से ये कनेक्ट है और बाहर जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है हमारे पास में V वोल्टेज, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जैसे ही आप K जो है की उसको आप क्लोज कर देंगे ना, जैसे क्लोज कर देंगे तो 2R रेजिस्टर्स में से जो है 2R रेजिस्टर में से जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू हमें जो मिलती है ना स्विच को क्लोज करते के साथ, वो मिलती है 27 मिली एम्पियर। यानी कि ये जो भी हमें मिल रहा है ये t इज इक्वल टू 0 पर मिल रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर मिल रहा है। आपने लेटर टाइम पर इस I की वैल्यू निकालनी है, लेटर टाइम मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी हम मान के चल सकते हैं, अप्रोच टू इंफिनिटी। इस पर आपने इस करंट की क्या वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करें, ध्यान रखना है कैपेसिटर का एक यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी है इसका, ये प्रॉपर्टी है कि बहुत लेटर टाइम में यानी कि जब t अप्रोच करता है इंफिनिटी पे, ठीक है, तो उस टाइम पर कैपेसिटर जो है वो हमारे पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर जो है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब इसको ही अगर हम प्रूव करके चलें तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो जो करंट होता है ना, करंट which is a function of time t, it is given by current at time t is equal to 0 e to the power minus t by RC। ये आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। अब t को जब आप इंफिनिटी रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से e to the power माइनस इंफिनिटी यानी कि 1 by e to the power इंफिनिटी एंड 1 by इंफिनिटी which is 0, तो करंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिंपली कैपेसिटर जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अगर टाइम 0 अगर हम रखें, अगर टाइम 0 रखते हैं तो उस केस में देखो वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के केस में, आरसी सर्किट जब होता है तो उस केस में जो वोल्टेज होता है इट इज गिवन बाय वोल्टेज एट टी इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आरसी। अब टी की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वोल्टेज 0 है, इसका मतलब किसकी तरह कैपेसिटर बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट, यानी इट इज रिप्लेस्ड सिंपली बाय ए वायर, ठीक है,
इस तरीके से आपने इसको करना है। तो देखो अभी यहाँ पर t इज इक्वल टू इंफिनिटी की बात की गई है, उस पर आपने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर t इज इक्वल टू इंफिनिटी की बात करें तो देखो कैपेसिटर तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आप इसको मान लीजिए पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट B है, तो ए बी जो है ना इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगा, इसके क्रॉस करंट नहीं जाएगा। करंट जो है सिंपली R फिर 2R, इधर से करंट जाएगा 4R 3R, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहां से देख करके ये भी बता सकते हैं कि R और 2R ये दोनों तो हुए सीरीज में, और 4R और 3R ये दोनों भी हुए सीरीज में, और ये दोनों आपस में किसके हुए, पैरेलल हो। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलली हो जाते हैं। अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो अगर वोल्टेज मैं निकालूं 2R के अक्रॉस, तो देखो 2R और R क्योंकि दोनों सीरीज में है तो वोल्टेज डिवाइडर भी लगा सकते हैं हम सिंपली। ठीक है, देखो R2R कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज है वो वही वोल्टेज होगी जो कि अक्रॉस हमारे पास में बैटरी है। ठीक है, तो यानी कि V, ठीक है, V हमारे पास में होगी। सिंपली 4R 3R दोनों सीरीज में है, दोनों के अक्रॉस जो है, और ये पैरेलल में है ना बैटरी के साथ, यानी कि ये हो गया कि वोल्टेज जो हमारे पास बैटरी को होगा वही सेम होगा 4R और 3R के अक्रॉस, वो भी क्या होगा, V होगा। तो देखो 2R के अक्रॉस मुझे निकालना है वोल्टेज, तो सिंपली क्या करेंगे हम, वोल्टेज सपोज कीजिए V अक्रॉस 2R आप निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में V, ठीक है, सोर्स का कितना है, इनटू में रेजिस्टर विच इज 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 2R, ये दोनों सीरीज में है। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2VR डिवाइडेड बाय 3R हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें तो वोल्टेज नहीं निकालना, हमें करंट निकालना है, तो सिंपली मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, IR यूज करूंगा। तो I इंटू रेजिस्टर कितना है, 2R के क्रॉस निकाल रहे हो करंट, तो कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 2R और ये 2R कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, V बाय 3R आ गई। बस यही हमारा आंसर होगा। बस क्या करना है हमें, इस V की जो वैल्यू है ना उसको R की टर्म्स में फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, और ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन से फाइंड आउट होगा, हमें गिवन है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर करंट जो है अक्रॉस दिस 2R रेजिस्टर इज 27 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर t इज इक्वल टू 0 की बात करेंगे ना तो ये सिंपली A टू B एक वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वायर हो जाएगा। जब ये वायर हो जाएगा तो देखो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊं तो कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ये बनेगा। ठीक है, दिस इज द वायर, दिस इज सपोज A, दिस इज B। ठीक है, और ये हो जाएगा R, दिस इज 4R, दिस इज 2R एंड दिस इज 3R। ठीक है, अब अगर आप इस फिगर में देखें तो ये R और 4R ये दोनों तो किसमें हो गए, पैरेलल में। यहां से 2R और 3R अब ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना ये दोनों हो गया सीरीज के अंदर। ठीक है, अब देखो मुझे जो है करंट दे रखा है 2R के क्रॉस। ठीक है, क्योंकि जब हमने कैपेसिटर को सिंपली वायर से कनेक्ट किया टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था कैपेसिटर, इसलिए वायर से जब रिप्लेस किया मैंने तो मुझे इस 2R रेजिस्टर में से करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 27 मिली एम्पियर। ठीक है, और नेट जो हमारे पास बैटरी से करंट आ रहा है वो हमें गिवन नहीं है, वो तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका मैंने तरीका आपको बता रखा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट कर दिया तो V मुझे पता है, V इज इक्वल टू RI से हम वहां से करंट पता लगा लेंगे। अब अगर मुझे एक सोर्स यानी कि एक जो हमारे पास रेजिस्टर है इसके क्रॉस मुझे करंट दे रखा है, इसका मतलब पक्का यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल लगा करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई होगी 27 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करंट डिवाइडर रूल यूज करूंगा, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज नहीं करना है। एक और कारण भी है नहीं यूज करने का, ये है कि 2R रेजिस्टर किसी भी और अन्य रेजिस्टर के साथ में सीरीज में नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल में तो है, किसके साथ, 3R के साथ, लेकिन सीरीज में नहीं है। ठीक है, इसलिए आप वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगाएंगे। आल्सो मुझे गिवन भी है करंट, ठीक है, अक्रॉस 2R रेजिस्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, करंट डिवाइडर रूल। ठीक है, तो यूज करते हैं। देखो करंट अक्रॉस 2R, करंट अक्रॉस 2R इज गिवन बाय, करंट अक्रॉस 2R इज गिवन बाय द करंट थ्रू होल सर्किट, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैटरी, सपोज इट इज IS, मुझे निकालना है इस IS की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई विद, देखो ये 2R रेजिस्टर है, 2R रेजिस्टेंस नहीं लेना आपने दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेना है 3R। ठीक है, जो हमारे पास में पैरेलली कनेक्ट है, तो 3R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 3R। ठीक है, कितना आ गया यहाँ से, 3R IS डिवाइडेड बाय 5R। अब बस आपने IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। IS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप यहां से फिगर से देखें तो मैंने आपको बताया R और 4R दोनों पैरेलल में, 2R और 3R दोनों पैरेलल में, और फिर दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, मैंने भी बताया 4R और R ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और ये सीरीज में है 2R पैरेलल 3R। ठीक है,
तो देखो नेट कितना आ जाएगा यहाँ से 4r² डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 5r, और प्लस में ये आ जाएगा 6r² डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा यहाँ से 5r। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10r डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 10r डिवाइडेड बाय 5 दैट मीन्स 2r हो गया ना, 2r हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ से V इज इक्वल टू बैटरी का वोल्टेज, ठीक है, इनटू में R इक्विवेलेंट और इनटू में IS हो जाएगा। ठीक है, तो IS की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज हमारे पास गिवन है V। ठीक है, तो V ही रहने देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2R। ठीक है, अच्छा IS की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो IS की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो देखो R से R कैंसिल, तो 5/3। ठीक है, 5/3, तो इसके लिए गिवन है 5/3 और इनटू में I अक्रॉस 2R। तो मैंने आपको कहा था कि वोल्टेज ही जो आपने है उसको R के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, और यहाँ से आप फाइंड आउट इजीली कर पा रहे हैं। कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा देखो 5/3 इनटू में 2R, और इनटू में करंट अक्रॉस 2R गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना है 27 गिवन है। देखो ये कैंसिल हो गया कितने पर, 9 पर, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 90R हो गया। ठीक है, 90R हो गया, बस आपने यही वैल्यू पुट कर देनी है 90R कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सपोज दिस इज A। ठीक है, तो A में अगर आप पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू 90R/3R। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 90R/3R। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 30 एम्पियर। दिस वाज द आंसर। ठीक है, और देखो कोई दूसरा तरीका नहीं है इसका, यही करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन जा रही है, आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो होप आपको आज का ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चंस जो है ये बेस्ड थे कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और इंडक्टर से। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपने करना है। कुछ जो चीजें आपने यहाँ से सीखी हैं इसको नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसको याद करिएगा, और क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।